भरत भूषण तिवारी एक ऐसा नाम जो इस संपूर्ण बिहार में क्रांति का एक विषय बन चुका है। जी हाँ, मैं उसी भरत भूषण तिवारी का बात कर रहा हूं जिसको बिहार के पुलिस प्रशासन ने गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया। और उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने गांव के, अपने समाज की समस्याओं को लेकर के बिहार के बड़े से बड़े पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन के बड़े से बड़े पदाधिकारियों से मिलता आ रहा था, उन्हें समस्याओं से अवगत कराता आ रहा था और समस्याओं के समाधान के लिए वो न्याय मांग रहा था। आप सोच के देखिए, एक ऐसा युवा लड़का जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश की भलाई के लिए ही सरकार से गुहार लगा रहा था। जब सरकार को उनका ये रवैया पसंद नहीं आया तो उनको गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, भरत भूषण तिवारी जी एक ऐसा युवा थे जिन्होंने अपने शरीर का दाह संस्कार खुद कर दिया था। जिन्होंने कुछ महीने पहले आकर के सोशल मीडिया में ये बताया था कि मेरा शरीर हमारे भारत देश के जो आन बान शान है, यानी कि हमारी आर्मी है, उनके मदद के लिए लगाई जाए कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरे शरीर से प्राण निकल जाए तो मेरे शरीर के अंगों को भारत के आर्मी को डोनेट कर दिया जाए ताकि उनकी मदद हो सके। 31 मार्च 2020 में, यानी कि जब कोरोना वायरस पूरे भारत में, पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा रहा था, उस समय भरत भूषण तिवारी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत में लिखा था कि सर, वायरस के कारण हो सकता है वैक्सीन बनते समय बहुत सारे लोगों को टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसे में अपने शरीर को मैं स्वेच्छा आपको दान करना चाहता हूं ताकि वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए मेरे शरीर का प्रयोग किया जा सके। आप सोच के देखिए, एक ऐसा लड़का जो हमेशा गांव समाज के भलाई के लिए काम करता आ रहा हो, उसको मानसिक रूप से सही नहीं है, इस तरह से दर्जा दिया गया। और मैं पूछ रहा हूं, अगर वो मानसिक रूप से सही नहीं था तो क्या उसका इलाज नहीं किया जा सकता था? भारत में हमारे ना जाने कितने ऐसे देशद्रोही बैठे हैं जो कि भारत की संपत्ति को, भारत की संपदा को खा रहे हैं, भारत को खोखला बना रहे हैं, लेकिन जब वो सिलेंडर कर देते हैं तो खाना का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और सारी चीज का व्यवस्था किया जाता है। लेकिन जब भरत भूषण तिवारी जी ने सरेआम सोशल मीडिया, फेसबुक में लाइव आकर के सरेंडर किया, उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो ये गलत होगा, मैं सरेंडर कर रहा हूं, उसके बाद भी उसको गोली मार करके इनकाउंटर कर दिया जाता है। आप सोच के देखिए, आज भारत भरत भूषण तिवारी जी के साथ ना जाने कितने युवा जुड़ चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितना लोग आज उनके बारे में कह रहे हैं, उनका मदद करने के लिए उनका घर पहुंच रहे हैं, अगर इससे आधा भी वो बिहार के लोग उस समय उसके घर पहुंच गए होते तो शायद ये नहीं होता। क्योंकि वो 16 तारीख और 17 तारीख को लगातार सोशल मीडिया में लाइव आ रहा था। कब पुलिस वाले उसको उनको घर में, घर के अंदर घेर रहे थे, कब बाहर में उनको रोक रहे थे। उस समय बिहार के लोग, अपने ही गांव के लोग क्यों नहीं उनके मदद में निकले? क्यों उनको छोड़ दिया गया अकेला? अगर उस वक्त उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता तो शायद आज भरत भूषण तिवारी जी जिंदा हो सकते थे। इसलिए वक्त रहते अगर किसी की मदद करो तो वो मदद है, क्योंकि वक्त जाने के बाद फिर आपकी मदद बस नाम की रह जाती है। जय हिंद, जय भारत।